जय श्री राधे। संतों को प्रणाम किस प्रकार करना चाहिए? जो प्राचीन काल था उस समय में संत लोग खड़ाऊं पहनते थे और पैदल चला करते थे, तो उनके निकल जाने के बाद हम लोग रज ले लिया करते थे, उनकी रज चरण रज सर माथे लगाया करते थे, तो उस चरण रज से ही हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाया करता था। मैं कई उसमें देख रही हूँ कि माताएं भी संतों को चरण पकड़ पकड़ करके भाई आशीर्वाद ले रही हैं, उनके हाथ पकड़ पकड़ करके अपने सर पर रखवा रही हैं। देखिए, अगर संत प्रसन्न हो गए तो आपको हृदय से ही आशीर्वाद निकल जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो आपके सर पर हाथ रखें तभी आपको आशीर्वाद मिले। उसे थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। दूरी का अर्थ यह नहीं है कि आप बिल्कुल दूर हो जाएं, संतों का सानिध्य ही ना पाएं, क्योंकि संतों का सानिध्य नहीं मिलेगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए संतों का सानिध्य पाना है तो संतों से थोड़ी सी मर्यादा बना करके रखें। आप किसी भी संत के आश्रम में जाते हैं तो देखिए, सेवा के कई रूप हैं। आप आश्रम में जाकर के झाड़ू की सेवा कर सकते हैं, वृक्षों को जल देने की सेवा कर सकते हैं, गायों को चारा वगैरह डालने की सेवा कर सकते हैं। अगर गायें हैं आश्रम में तो स्वाभाविक रूप से गायें तो होती ही हैं आश्रमों में, तो आप वह सेवा कर सकते हैं। ना कि कई माताओं को देखा है कि इन सब सेवाओं से मतलब नहीं है, हमें गुरुजी से मतलब है, क्योंकि पति और परमात्मा के अलावा किसी और के चरण छूने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप एक पतिव्रता नारी हैं, तो आप किसी भी, आपके घर में कोई अतिथि आते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं तो प्रणाम करना आवश्यक है। लेकिन किस प्रकार से प्रणाम करने का भी तरीका एक अलग होता है, चरण छूना, लेकिन दूसरा तरीका होता है सर झुका करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करना। तो माताओं को चाहिए कि वह हाथ जोड़ करके सर झुका करके प्रणाम करें, ताकि उनका भी पातिव्रत धर्म बना रहे और संतों की भी मर्यादा बनी रहे। क्योंकि देखिए, मैं हर माताओं की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ माताओं की बात कर रही हूँ कि कुछ माताएं इस बात का ध्यान नहीं रखती हैं, कुछ भोलेपन में भूल जाती हैं, कुछ जानबूझ करके यह सब करती हैं कि नहीं हमें संत का आशीर्वाद मिल जाएगा, परंतु यह गलत है। चालबाजी से किसी संत का आशीर्वाद नहीं लिया जा सकता है कि नहीं हम उस संत को स्पर्श कर लेंगे तो उनके पुण्य हमारे अंदर आ जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए कि इतनी भक्ति करी किसी संत ने, तपस्या की, और हम जाकर के सहज ही स्पर्श करके उनका पुण्य लेना चाहें। तो देखिए, वह परमात्मा को पाने के लिए अपनी भक्ति और तपस्या करते हैं, तो हमें उसमें विक्षेप नहीं करना चाहिए। तो यह हम मर्यादा बना करके रखें। कोई भी संत हैं, हम यह नहीं कह रहे कि उनको प्रणाम मत करो, यह संस्कार हमारे नहीं है कि हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमारे संस्कार यह कहते हैं कि हम हाथ जोड़ करके सर झुका करके प्रणाम करें, यह भी उनका बहुत बड़ा आदर है और उनका सम्मान है और अपना भी सम्मान है। जय श्री राधे।